तो हम ऐसे दाहिने की तरफ घुमाना शुरू कर देंगे तो उसमें एक आवाज़, उसमें कट के जैसे उसमें आवाज़ होगी, और जब जैसे ही आवाज़ होगी तो उस प्रेस में लाइट आ जाता है। तो जब भी इसमें लाइट आ जाए तो समझ लीजिए प्रेस में हमारा लाइट आ गया। तो ठीक है, जब भी इसमें लाइट आ जाएगा तो ये देखिए, जब भी हम इस एरो के सामने ये लैलोन वाला जो नंबर है, ये जो बिंदी दिखाई दे रहा है और इस पर लैलोन लिखा हुआ है और एरो के सामने है, यानी हेलो फ्रेंड। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि इलेक्ट्रॉनिक आयरन यानी इलेक्ट्रिक जो भी प्रेस हमारे घर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, उसको किस मोड पर हमको प्रेस करना चाहिए कपड़ा, कौन से कपड़े पर उसको कौन सा मोड करके कपड़े को प्रेस करना चाहिए। तो हम आज की वीडियो में यही जानेंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जब भी वो लोग इस्त्री करते हैं, किसी भी मोड में हमारा जो प्रेस का नाव होता है उसी मोड में लगा करके कपड़ा प्रेस करना शुरू कर देते हैं। इससे होता है कि हमारा कपड़ा जल्दी से जलने की संभावना बना रहता है। तो यह वीडियो खास तौर से महिलाओं और जो कपड़ा घर में प्रेस करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आजकल का स्ट्रीमिंग चैनल। दोस्तों पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए देर न करते हुए हम इस कार्य को करते हैं। शुरुआत करें तो हम आपको मैं बता दूं कि जब भी हम प्रेस को लें हाथ में तो उसमें हमको ध्यान से देखना होता है कि इसमें हमको क्या कैसे कौन से मोड पे इसको रखना है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। वीडियो को हमारा बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी देना। तो आप हमारे परिवार के मुताबिक हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम इस्त्री को हम अपने हाथ में लें तो सर्वप्रथम आप जानते हैं कि जो मुठिया होता है प्रेस का, ठीक उस मुठिया के नीचे एक गोल सा होता है जो घुमाने वाला होता है, और उसमें जानते हैं कि 4, 5, 6 तरह का उसमें सिंबल लिखा होता है, और उसमें एक एरो का निशान बना होता है जो गोल का होता है। उसके किसी साइड की तरफ एक तीर का निशान बना होता है, ठीक है। तो उसी पर हमको जो इस पर जो गोल पे जो लिखा होता है उसको उसके सामने किया जाता है कि हमको किस मोड में करना है। तो जो लिखा होता है उसी मोड पे हमको करना होता है। जैसे मान लीजिए उसमें एक मीन का ऑप्शन होता है, उस गोल वाले नाभ पे एक मीन का ऑप्शन होता है। तो मीन का मतलब ये होता है कि एकदम न्यूनतम, यानी मीन का मतलब होता है कि जब भी हम उस मीन वाले ऑप्शन पर उसको एरो के निशान के सामने कर देंगे तो उसमें हमारा प्रेस में कोई भी जब भी हम इस बोर्ड में लाइट देंगे तो उसमें करंट आएगा लेकिन ऑन नहीं होगा, उसमें जो लाल बत्ती होता है वो नहीं जलेगा। जब ही हम मीन से उसको हम ऐसे दाहिने की तरफ घुमाना शुरू कर देंगे तो उसमें एक आवाज़, उसमें कट के जैसे उसमें आवाज़ होगी, और जब जैसे ही आवाज़ होगी तो उस प्रेस में लाइट आ जाता है। तो जब भी इसमें लाइट आ जाए तो समझ लीजिए प्रेस में हमारा लाइट आ गया। तो ठीक है, जब भी इसमें लाइट आ जाएगा तो ये देखिए, जब भी हम इस एरो के सामने ये लैलोन वाला जो नंबर है, ये जो बिंदी दिखाई दे रहा है और इस पर लैलोन लिखा हुआ है और एरो के सामने है, यानी जब भी हम लैलोन वाले मोड पर इसको करेंगे तो ये लैलोन वाले कपड़े पर हिट होगा के सामने, और यह उस तरह का यह इसमें जो हीटिंग है वो इस तरह का इसमें हीट होगा। लैलोन वाले कपड़े वाले मोड पर लैलोन वाला कपड़ा ही हम इसमें प्रेस करेंगे, उस वाले मोड पर ही यह हीट होगा। उसमें हम जानते हैं लैलोन का कपड़ा बहुत ही मुलायम और पतला होता है और जालीदार होता है और लचीला होता है। तो उसके लिए यह लैलोन वाले मोड पर ही करके हम इसको इस्त्री को हमको चलाना है। उसके बाद से उसमें अगर मान लीजिए थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो या पतला कपड़ा हो तो उसके लिए हल्का सा ऐसे इसमें एडजस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ से और यहाँ तक उसमें एडजस्टिंग मोटा कपड़ा के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है सामने जब करेंगे तो ए रेयन, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा हीट होगा यह प्रेस। इससे जो लैलोन के वाले मोड से ये रेयन वाला जो होता है, रेयन वाले मोड पर करेंगे, इससे थोड़ा ज़्यादा ये जो प्रेस होता है यह हीट होगा। तो रेयन वाला जो कपड़ा होता है वो इस समय सबसे ज़्यादा इस समय बिकने वाला एक कपड़ा है रेयन कपड़ा, जो सिल्क से डुप्लीकेट होता है, सिल्क का डुप्लीकेट होता है। ये भी चमकीला होता है और थोड़ा इससे लैलोन वाले कपड़े से थोड़ा हल्का सा मोटा होता है और चमकीला होता है। तो इस वाले मोड पर के एरो के सामने इसको मोड करके इस पर हम इस प्रेस को चला सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, इसमें भी अगर कपड़ा मोटा पतला हो तो उसमें ऐसे इतना एडजस्टिंग हम इसमें हम कर सकते हैं, इतना हम एडजस्टिंग इस एरो के सामने इतना एडजस्टिंग इसमें कर सकते हैं। इसके बाद से आता है हमारा तीसरा नंबर सिल्क। तो सिल्क कपड़ा आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा सिल्क कपड़ा का प्रयोग होता है। हम लोग के पास सबसे ज़्यादा सिल्क कपड़ा होता है। जो मान लीजिए बच्चों का जो ड्रेस है या उन लोगों का जो भी कपड़ा है, तो सिल्क का कपड़ा जो होता है वो चमकीला होता है और हल्का रेयन कपड़ा से थोड़ा मोटा होता है और ये भी चमकीला होता है। तो इस तरह का कपड़े को प्रेस करने के लिए हम सिल्क वाले मोड पर कर देंगे। और मैं बता दूं, ये तीनों जो हमारा लैलोन है और रेयन है, इन सभी कपड़ों से ज़्यादा यह हीट होता है
दोनों से ज़्यादा ये हीट सिल्क वाला होता है। सिल्क वाले मोड पर ये हमारा आयरन ज़्यादा हीट होता है। तो इसमें हम इस तरह का, इसमें भी थोड़ा सा एडजस्टिंग इसमें हम कर सकते हैं। इसमें कपड़ा मोटा थोड़ा पतला हो तो इसमें भी हम इतना एडजस्ट हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं एक और बात कि इतने मोड पर कर लेने के बाद ये हमारा ऑटोमेटिक प्रेस है। इसके बाद से अगर इससे ज़्यादा हीट होता है तो आप जानते हैं इसमें का पावर जो होता है, ये हमारा जो पावर होता है कट हो जाता है। उसके बाद फिर से ये गर्म होना शुरू हो जाता है। उसके चौथे नंबर पर हमारा आता है ऊल। तो ऊल वाले मोड पर जैसे ही हम इसको कर देते हैं तो ये होता है उससे ज़्यादा ये प्रेस गर्म हमारा होना शुरू हो जाता है ऊल वाले मोड पर। तो ऊल वाले कपड़ा आप जानते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा आप जानते हैं जो सर्दियों के दिनों में सबसे ज़्यादा पहना जाता है। स्वेटर होता है, इनर होता है, ठीक है। तो ऊनी कपड़े को प्रेस करने के लिए हम ऊल वाले मोड पर करके हम कपड़े को प्रेस करेंगे, और इसमें भी मोटा पतला करने के लिए इतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है हमारा लास्ट में कॉटन। तो कॉटन कपड़ा आप जानते हैं सूती कपड़े को कहा जाता है, और कॉटन कपड़ा आप जानते हैं सबसे मुलायम कपड़ा होता है और बहुत ही अच्छा कपड़ा होता है कॉटन कपड़ा। जो कॉटन कपड़े को प्रेस करने के लिए प्रेस को सबसे ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो इस वाले मोड में सबसे ज़्यादा हमारा प्रेस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है सबसे ज़्यादा हीट होता है, और प्रेस जो सूती कपड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा आयरन गर्म होना ज़रूरी होता है, तभी वो होता है। तो कॉटन वाले कपड़े को हम इस वाले मोड पर, सूती वाले कपड़े को लास्ट वाले मोड पर करके हम इस इस्त्री को हम चलाएँगे। तो इस तरह से रहा हमने आपको ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसको कैसे यूज करें, किस वाले मोड पर हम यूज करें, तो इसको हमने आपको बताया सकते हैं। और मैं बता दूं एक ज़रूरी बात वीडियो के लास्ट में कि आपको यह मोड तभी करना है कि जब भी आप प्रेस नए लिए हों या उसको कभी मैकेनिक को नहीं दिखाए हों, तभी यह इस मोड में आपका कपड़ा अच्छे तरीके से प्रेस होगा। नहीं तो आप किसी मैकेनिक से बनवा लिए हों और उसमें कोई आप मिस ट्यूनिंग करा दिए हों, तो इस तरह का मोड में आप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ को बताया। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।